उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुकूनपुर में सुबह की शुरुआत होती थी मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटी से। कच्ची गलियां, पीपल का पेड़, कुएं से पानी खींचती औरतें और चौपाल पर बैठे बुजुर्ग, यही गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था राघव, 20 साल का सीधा साधा लड़का, आंखों में सपने और हाथों में मेहनत की लकीरें। उसके पिता हरिनाथ किसान थे। माँ सीता हर दिन गोबर के उपले थापते हुए कहती, बेटा पढ़ लिख जा ताकि जिंदगी खेत से आगे भी देख सके। राघव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गांव में आगे का रास्ता छोटा था। भाग 2, शहर का सपना। एक दिन शहर से आए उसके मामा बोले, राघव यहाँ घिस घिस कर जिंदगी निकल जाएगी, शहर चल, नौकरी भी है, पैसा भी। उस रात राघव सो नहीं पाया। मिट्टी की खुशबू और शहर की चमक दोनों उसे बुला रहे थे। आखिरकार एक सुबह वो माँ के आंसू, पिता की खामोशी और गांव की गलियों को पीछे छोड़ शहर चला गया। भाग 3, सीमेंट का जंगल। शहर का नाम था नवराजपुर। ऊंची इमारतें, भागती गाड़ियां, मोबाइल में डूबी जिंदगी। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता था। राघव को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। शुरू में उसे लगा यही है असली जिंदगी, लेकिन कुछ महीनों बाद बॉस की डांट, समय की कमी, अकेलापन और मशीन बनती इंसानियत, शहर उसे निगल रहा था। भाग 4, टूटता हुआ सपना। एक दिन अचानक गांव से फोन आया। पिता बीमार थे। राघव भागता हुआ गांव पहुंचा। खेत सूखे थे, माँ की आंखें बुझी हुई थीं। पिता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा शहर में तू बड़ा बन गया होगा, पर गांव छोटा हो गया क्या? ये सवाल राघव के दिल में गड़ गया। भाग 5, टकराव। पिता के इलाज के बाद राघव फिर शहर लौटा, लेकिन अब मन नहीं लगता था। ऑफिस में एक दिन बॉस बोला, तुम गांव वाले लोग बस मेहनत जानते हो, सोच नहीं। वो लाइन राघव की आत्मा तक चुभ गई। उसी रात उसने फैसला कर लिया। भाग 6, वापसी। राघव ने नौकरी छोड़ दी। लोगों ने कहा पागल हो गया है। वो फिर से सुकूनपुर लौटा, लेकिन अब वो खाली हाथ नहीं था, वो सोच लेकर लौटा था। भाग 7, नया गांव। राघव ने गांव में जैविक खेती शुरू की, युवाओं को जोड़ा, ऑनलाइन मार्केट से फसल बेची, बच्चों के लिए छोटा स्कूल खोला। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। वही शहर जो कभी राघव को बड़ा लगता था, अब गांव से सीखने आने लगा। भाग 8, आखिरी सीन। एक दिन वही मामा आए और बोले, राघव तूने तो गांव को शहर बना दिया। राघव मुस्कुराया और बोला, नहीं मामा, मैंने शहर को गांव की याद दिला दी। पीपल के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे थे, खेत हरे थे और राघव की मां मुस्कुरा